बना दिए, यदि सूकड़ बना दिए, कीट पतंग बना दिए, भजन नहीं कर पाओगे, भोग तो फिर भी कर लोगे। आज से ही भजन कर लो। पर तुम्हारे पिताजी तो हमको छोड़े नहीं, बोले को है हिरणा कुछ अभिमानी, जो सके हैं तुम्हें मारी, स्वयं मरा हुआ दूसरों को क्या मारेगा, आओ मेरे साथ। सब मिलकर के क्या कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी खड़े हो गए, कमर पे रखा हाथ और क्या सुंदर ठुमका लगाया महाराज। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, सभी लोग। नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आओ प्रभु मधुर मधुर ताली लगाइए सभी लोग बड़े भाव से। राधे राधे। विष्णु पुराण में लिखा है कि संडामर्क जी आ गई, भोजन कर गए और प्रहलाद के ऊपर आकर के क्रोधावेश में एक डंडा जमाया कि दोनों गुरु निष्प्राण हो गए। प्रहलाद जी ने संकल्प किया, हे ठाकुर जी, मन कर्म वचन से मैंने यदि सेवा करी हो, आपका नाम लिया हो, तो मेरे गुरुदेव पुनः जीवित हो जाएं। दोनों खड़े हो गए, नाचने लगे। आज से हिरण्यकश्यप की दासता छोड़ी, अब प्रहलाद के भगवान का भजन करेंगे। आहा, पूरा विद्यालय नाचने लगा। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, नंदलाल आओ, नंदलाल चले लगाते जाओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। पूरा मंडल नाच रहा है, सब लोग गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को पता चला, दौड़ के आ गया, हाथ में नंगी तलवार। हे प्रहलाद! और प्रहलाद जी नाच रहे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गाइए। चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव,
जो आकर के गर्जना करी, है प्रहलाद। प्रहलाद जी शांत हो गई। बालक तटस्थ, सब भयभीत। पिताजी आप पधारे हैं, कहो। हिरण्यकशिपु बोला, आज तेरा सिर काटूंगा, पर तेरे से पहले तेरे नारायण का सिर काटूंगा। बोल कहां है वो? बोले पिताजी कहां नहीं है वो, ये बताओ ना। आप में है, आपके प्रलाप में है, खम्भ में है, देही आप आपको प्रताप में लखाते हैं। मेरे राम कहां है तुम यह पूछते हो। आप मेरे से पूछ लो कि मेरे राम जी कहां हैं, मेरे कृष्ण जी कहां हैं। तो पिताजी आप में है, आपके प्रलाप में है, कम्म में, वो आपके ही अंदर। आप बोल रहे हो ना, ये नारायण ही तो बोल रहे हैं। पिताजी हाथ में तलवार लियो ना आप, ये मेरे नारायण लिए हैं। नारायण निकल गए, हाथ नीचे गिर जाएगा, तलवार तो पकड़ ही नहीं सकते आप। बेही आप आपको प्रताप में लखाते हैं। आपके अंदर है वो, तो एक खंबे में है। बोले हैं बात देखो, आज प्रभु भक्त की वाणी को शुद्ध करने के लिए कभी तलवार में, कभी खंबे में, कभी प्रहलाद में, कभी हिरण्यकशिपु में, कहीं मेरे भक्त की वाणी कहीं मिथ्या न हो जाए। हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में है, प्रहलाद जी ने कहा है, मुझे क्यों नहीं दिस रहे। बोले पिताजी आपको मोतियाबिंद है कि आंखों में रोशनी चली गई, मुझे क्या पता, पर मुझे दिस रहा है। एक मुष्ट का प्रहार किया बड़ी जोर से, और जो मुष्ट का प्रहार किया खम्मा फट गया, और भगवान नृसिंह उसमें से निकल पड़े। बोलो नृसिंह भगवान की। महाराज गगड़ गड़गड़ान्यो धर्म फाट्यो चरचराय, निकसो नर नाहर रूप अति भयानो है। लंबी लंबी दाढ़ी और लंबी लंबी दाढ़ और भयानक वेश देख करके डर गया, और ऊपर से बोला यदि डर गया तो मर गया, ऐसे नहीं डरूंगा, लड़ूंगा। घोर युद्ध किया। सायकालीन की बेला में ठाकुर जी ने पकड़ लिया, और पकड़ के जंघे पर रख लिया, देहरी के पास खींच करके। आप मारोगे मुझे? भगवान ने कहा है तो मारने के लिए, पर कैसे मारोगे? क्यों? वरदान लिए। मारी तेरी के लिए हम पुरुषोत्तम महीना बना के लाए हैं। बोलो राधे 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 राधे। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान लिया है कि न मैं बाहर मरूंगा न भीतर। भगवान बोले इसलिए तो खींच के दहरी पे लेके आए हैं, न बाहर है न भीतर। अब तो मरोगे। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ऊपर नीचे नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए तो जंघा पे रखे हैं भाई साहब, अब तो मरोगे। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान लिया है, मैं दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि ये संध्या की बेला है, न सूर्य का प्रकाश और न अंधकार, अब तो मरोगे। अरे ये तो ब्रह्मा जी ने मुझको ठग लियो, कैसे वरदान दिए? मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा मेरी सृष्टि में होता, उसका पिता मैं हूं। अब तो मरोगे ना। लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को ठग लिया। एक अगरबत्ती लगा के भगवान से क्या क्या मांगते हैं। तो ये भी कोई कमजोर नहीं था, ये भी शहर का ठग था, ये भी गांव का ठग था। इसने कहा कि भाई शहरी बाबू, बात यह है कि हम धीरे 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 देखते देखते 20 मंजिल पर पहुंच पाए, अभी हमने 40 देख नहीं पाई। तो शहर का ठग बोला 20 रुपए लाना। सो जेब से निकाल के 20 टका उसने दे दिए और चल पड़े। अब देखो आश्चर्य की बात, दोनों खुश हैं। गांव का ठग बोला वाह सारे के मैंने 40 मंजिल देख ली ने, पर दीने मैंने बाकू 20 ही रुपया। अब एक दृष्टि में मैंने तो 40 देख लिए, कई बार देखे मकान के फ्लोर्स। और शहर का भी उससे ज्यादा खुश है, बोले बिल्डिंग सड़क किनारे, कोई पैसा नहीं लगता देखने का, फिर भी 20 रुपया कमा लिए। बात दिन कितना बढ़िया निकला। दोनों खुश हैं कि नहीं? बोलो। आए थे हम किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, और मिल गया बेटा बिटिया मकान दुकान, उसी में खुश हैं। भगवान भी खुश, खूब बढ़िया हुआ।
जैसे मैया अपने बालक को अपनी गोदी से दूर करने के लिए घर के काम जब करती थी तो बालकों को कुछ खिलौना पकड़ा देती है, बालक खिलौने में ही मस्त है। और बालक को ये ज्ञान जब हो जाए कि मुझे बहुमूल्य यदि कोई मेरे लिए है तो वो माँ की गोदी है। जब वो रोता है माँ और प्रयास करती है उसको रिझाने के लिए कुछ और दे, पर बहुत ज़्यादा जब रोने लगता है तो माँ तुरंत गोदी में ले लेती है। ऐसे ही भगवान खिलौने देते हैं, मकान के, दुकान के, बेटी के, बेटा के, धन के, रिश्तों के, ये खिलौने देते हैं। पर फिर भी जीवात्मा रूठ जाए, फिर भी मीरा की करमा की तरह रोने लगे कि नहीं सांवरिया दर्शन दो, तो भगवान सबको हटा करके फिर गोदी में ले लेते। अंत में जाकर के प्रभु ने सज्जनों इस हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और प्राण पखेरु इसके निकल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान ने उन आंतों को लेकर के गले में डाल लिया। विचार करने कौन से पुण्य सुकृत इसमें छिपे हैं जो प्रहलाद जैसा भक्त इस दानव के यहां आया। क्रोध विकराल, जो आए स्तुति गाने के लिए, लक्ष्मी जी आई, देवता आए, जो हंकार लगाएं वो ही भागे। अंत में जाकर के सज्जनों देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, और प्रहलाद जी से जैसे ही कहा शर्मा जी आए, आज हमारी बहन लतेश जी फरीदाबाद से आई हैं। श्री घनश्याम शर्मा जी वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि व्यस्त रहते हैं थोड़े से, और इनके यहाँ 1 वर्ष पूर्व में ही कथा हुई फरीदाबाद में। और शर्मा जी की इच्छा तो ये है कि हर वर्ष कथा हो। इतना सुंदर आयोजन, विशुद्ध कथा हुई। ये शुद्ध मूल कथा जब होती है तो उसका आनंद ही अलग आता है।